हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ को ट्रेडर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी टाइम ऑलमोस्ट 12:45 हुआ है और हमें अपने 15 मिनट का रेंज मिलने वाला है। ओके, तो हम चलो पहले इस रेंज को मार्क कर लेते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट इसी रेंज के आसपास ही कैंडल क्लोजिंग देने वाला है और हमें बहुत बढ़िया नेगेटिव साइड ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। वो नेगेटिव साइड ट्रेड देखने के लिए क्यों मिल सकता है, चलो वो तुम्हें थोड़ा सा पहले बताता हूँ। हम इसके लिए चले जाएंगे बड़े टाइम फ्रेम पर, लाइक 1 डे या फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ से हमें एक चीज समझ आ रहा है कि मार्केट अच्छे खासा फॉल हुआ, करेक्शन किया और अभी मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। डेफिनेटली हमें कुछ बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला क्योंकि मार्केट अब जब अच्छा खासा ट्रेवल कर चुका है, मोमेंटम कर चुका है, तो ये क्या करेगा, अभी थोड़ा चॉपी होगा, देन ये साइडवेज हो जाएगा, फिर इसके बाद हमें कुछ बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। ओके, लेकिन अभी ये जो आज का सिनेरियो है, कुछ बहुत बड़ा एक्सट्रीम मोमेंटम नहीं होगा, तो हम इस चीज को एक्सेप्ट करके छोटे ट्रेड्स प्लान करेंगे, लाइक नेगेटिव साइड की तरफ। अब नेगेटिव साइड की तरफ ही ट्रेड प्लान क्यों करना है? नेगेटिव साइड की तरफ ट्रेड प्लान करने का मेन रीजन है, मार्केट में जब नेगेटिव साइड मोमेंटम आया था तो जो फर्स्ट टाइम का जो बाइंग आता है वो ऑलवेज सेलिंग के लिए ही आता है। लाइक मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया, मुझे ट्रेड नहीं मिला, मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया, मुझे ट्रेड नहीं मिला, मेरा एसएल हिट हो गया। ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास भी मैंने सेल किया था, मुझे ट्रेड नहीं मिला। अब यहाँ पर जब मार्केट ऊपर की तरफ आया है और मुझे अच्छे खासे डिस्काउंट लेवल मार्केट में बेचने का जब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो उसे क्यों छोड़ना चाहिए। तो इस तरह के जो साइकोलॉजी रहता है कुछ इस तरीके से इसमें सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बनता है, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट 80% साइकोलॉजी, 20% स्ट्रेटजी एंड टेक्निकल्स, है ना। तो ये सब चीजें कॉमन होती है। अब यहाँ पर एक और रीजन है जो मुझे पर्सनली लग रहा है कि हाँ ये एक वैलिड रीजन है। देखो, मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग आया, देन मार्केट रिवर्स किया, ठीक है, फिर एक करेक्शन किया और फिर मार्केट ने पुल कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद अपने इस मार्केट ने रिवर्स किया और अपने इस नेक को ब्रेक कर दिया, है ना। तो तुम्हें कहीं ना कहीं एक एम टाइप का पैटर्न दिख रहा है, एम पैटर्न या फिर डबल टॉप तुम कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और ये जो हुआ है ये बेसिकली रेजिस्टेंस लेवल के पास ही हुआ, तो ये कहीं ना कहीं एक सेलिंग का सिग्नल दिखा रहा है कि हाँ मार्केट में नेगेटिविटी आ सकता है और हमें कुछ ट्रेडिंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी शायद मिल सकता है। ओके, तो इसी वजह से मैं इसमें आज इंटरेस्टेड हूँ सेलिंग साइड की तरफ। और देखेंगे अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम डेफिनेटली बाइंग की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट अगर ऊपर चला गया तो हम बाय नहीं करेंगे। जब अगर ये अपने रेंज को ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ ब्रेक कर क्लोजिंग देता है, तो डेफिनेटली हम लोग एक बाइंग की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग सेलिंग की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे। 1:2 का इसमें रिस्क रिवॉर्ड लेकर मैं प्लान करूंगा, क्योंकि बड़ा हम लोग रिस्क रिवॉर्ड प्लान नहीं कर सकते, बिकॉज अभी मार्केट कुछ टाइम के लिए फिर चॉपी और फिर साइडवेज होने वाला है, तो इसमें ज्यादा आरआर रख के ज्यादा कुछ मेरे हिसाब से बेनिफिट नहीं होने वाला। ओके, तो चलो जस्ट वेट करते हैं और हम अपने ट्रेड में क्या होता है उसको चेकआउट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आज 3 ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। अगर तुम मेरा आज का स्टेप्स देखोगे तो यहाँ पर 3 ट्रेड है, तीनों का तीनों ट्रेड है बेसिकली लॉस में गया था। इसके पीछे का रीजन तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले ये बताना जरूरी था कि ये लॉस हुआ कैसे। चार्ट में जाकर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सो डोंट वरी। अगर तुम आज का जो 24 तारीख का डेट है तो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ 3 ट्रेड मिलेगा, जिसमें से देखो पहला और सेकंड ट्रेड था, मैंने इसे कंबाइन में लिया था। मतलब ये था कि मैंने जो पहला क्वांटिटी लिया था वो इतना सफिशिएंट नहीं था मेरे लॉस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लाइक मुझे $25 का लॉस लेना था, तो मेरा जो पहला ट्रेड था उसमें लॉस समथिंग $13 का हो रहा था। तो मैंने उसी टाइम पर अपना जो क्वांटिटी है थोड़ा सा बढ़ाया और अपने लॉस को $24 के समथिंग में लाकर क्लोजिंग किया, ठीक है। देन इसके बाद मुझे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया और इसमें मुझे ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो रहा था, $35 के समथिंग प्रॉफिट हो रहा था, बट मुझे $50 प्रॉफिट मिला नहीं था। और मैंने बहुत अच्छा किया था कि मैंने अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन पर ला लिया था, ताकि मैं अपने लॉस को थोड़ा रिड्यूस कर सकूं, क्योंकि मार्केट कंडीशन कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे चॉपी हो सकता था, इस चीज का थोड़ा सा डाउट हो रहा था। दैट्स व्हाई मैंने क्या किया कि अपने ट्रेलिंग एसएल को ब्रेक इवन पर ला लिया था, जिससे मुझे बहुत छोटा सा लॉस हुआ। और ओवरऑल आज मैंने अपना जो डे क्लोजिंग किया $22 के साथ अपना डे क्लोज किया, ठीक है। तो चलो पहले मैं तुम्हें इसको चार्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ताकि बाद में ये चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग क्रिएट ना करें, ठीक है। यहाँ से मैंने अपना जो पहला ट्रेड है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 2 ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, जिसकी वजह से क्या मेरा एसएल यहाँ पर और यहाँ पर 2 ट्रेड में
दोनों ट्रेड का मेरा ऐसे लेट हुआ, मार्केट रिवर्स हुआ और मैंने यहाँ पर अपना एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने का प्लान किया, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अपने बॉटम का तो ब्रेक डाउन करे देन मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट क्या बहुत साथ पे अपसाइड की तरफ मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देन मैंने बोला चलो अच्छी बात है, मार्केट नेगेटिव हो गया है तो यहाँ से मुझे कुछ ट्रेड्स मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब रेंज के ऊपर और नीचे दोनों साइड ट्रेड कर जाता है तो मार्केट में उतना स्ट्रेंथ रहता नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम कर पाए। इसलिए मैंने प्लान किया था कि ऑलमोस्ट मुझे 1:2 का टारगेट मिल जाए तो इनफ मोर देन मेरे लिए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट रिवर्स हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने अपना एक सेकेंड ट्रेड एग्जीक्यूट किया। इधर से मुझे ऑलमोस्ट $35 के अराउंड मुझे प्रॉफिट दिखा रहा था। 38 $40 तक मुझे प्रॉफिट गया था। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट का रिवर्स करना स्टार्ट किया और उस टाइम पर मैंने अपना क्या ब्रेक इवन नेट टू नेट पर ट्रेल कर दिया था, जहां पर ऑलमोस्ट मैंने अपना एंट्री बनाया था और मार्केट ने रिवर्स मेरा एसएल हिट किया, देन रिवर्स हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली फिर से हमने इस हाई को ब्रेक नहीं किया और फिर उसके बाद मार्केट नेगेटिव ही शिफ्ट हो गया। ओके, तो इस तरह से मेरा आज का कुछ ट्रेड एनालिसिस था और इस बेसिस पर क्या मेरा एक एसएल हिट हुआ, विच इज़ फाइन। मैं एग्री करता हूँ कि हमारे कुछ शायद मिस्टेक रहा होगा जो हमने ऐसे जो ट्रेड किया, इस वजह से हो सकता है मुझे लॉस ज़्यादा हुआ। आई मीन $22 का मुझे आज लॉस हो गया। शायद ये चीज़ें कम हो सकता था अगर मैं इसको 1:1 पर एग्जिट कर देता, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा नहीं करता। मैं जो प्लान किए रहता हूँ लाइक 1:2 या फिर 1:3, उस बेसिस पर ही मैं अपने ट्रेड को एग्जिट करता हूँ। अदरवाइज मैं फुल स्टॉप लॉस लेना प्रेफर करता हूँ। हाँ, अभी मेरा लूजिंग स्ट्रिक चल रहा है। ऑलमोस्ट मैं अपने बोलना चाहिए 4% के प्रॉफिट को लॉस करके जब मैं अभी ब्रेक इवन पर हूँ, लाइक अभी मैं थोड़ा लॉस में आ गया हूँ। तो यहाँ से मैं थोड़ा कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ रेदर देन बड़े रिस्क लेकर ट्रेड करना या फिर फुल एसएल लेना। इसलिए मैंने प्लान किया था कि मैं जो अपना एसएल उसको ट्रेल कर लूँगा ताकि जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा कम हो, मेरा अकाउंट ड्रॉडाउन में थोड़ा कम जाए। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।